The next topic is 10.2 and it is damped oscillations. Damped oscillations. So oscillations बेसिकली हम किस में देखते हैं. हमने जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट किया था सबसे पहले ये बात की थी कि जो वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, उनको भी ऑसिलेशंस ही कहा जाता है. ठीक है, उनका अदर नेम जो है दैट इज ऑसिलेशंस. ठीक है, सो ऑसिलेशन देख के घबराना नहीं है कि ये ऑसिलेशन क्या होता है. दैट इज बेसिकली द वाइब्रेशन. एंड वाइब्रेशन क्या होती है कि जब एक पूरा राउंड ट्रिप हम कवर कर लें अबाउट द मेन पोजीशन तो उसे क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं. ठीक है, सो अब हमने क्या पढ़ना है, डैम्प्ड ऑसिलेशन. ऑसिलेशन का हमें पता चल गया कि वाइब्रेशंस. ठीक है, अब डैम्प्ड का क्या मतलब है. सो अब हम डैम्प्ड को समझ लेते हैं तो इस आर्टिकल का पूरा मकसद हमें समझ आ जाएगा कि अब हमने इसको क्यों स्टडी करना है. ठीक है, देखें कोई भी चीज़ है, कोई आवाज़ हम निकालते हैं या आप फैन को देख लें तो वो क्या करता है बेसिकली, उसके अंदर से जब आप फैन को चलाते हैं तो क्या होता है, आवाज़ भी हल्की हल्की आ रही होती है और हवा आ रही होती है. ठीक है, सिंपली आप हवा को देख लें. जब आप उसको बंद कर देते हैं तो हल्की होती होती या फैन रुकता रुकता आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है. ठीक है, मतलब पीक पोजीशन से चला और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गया. ठीक है, तो वो क्या होता है बेसिकली डैम्पिंग. इसी तरह से आप देख लें कि जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं, मंदिर होते हैं, उनमें क्या लगी होती है, बेल्स लगी होती हैं, या वैसे भी बेल्स लगी होती थी पहले. इस तरह से जो बेल हमारे पास लगी होती है. ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसको जस्ट हल्का सा यूँ मूव करवाते हैं हाथ से. इट मीन्स उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस की. ठीक है, हिलाने से वो क्या कर रहा है, अब वाइब्रेट कर रहा है लाइक अ पेंडुलम. ठीक है, आगे पीछे मूव करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, अब आपने जैसे हिलाना छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता पहले बहुत तेज आवाज़ आ रही थी. ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, आवाज़ कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गई. इसीलिए हर चीज़ की आवाज़ थोड़ी देर बाद हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कम होती जाती है और कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. तो वो जो ख़त्म होने का काम है, यानी एक पीक पॉइंट से शुरू होके एक बिल्कुल लेवल तक चला गया, ख़त्म हो गई आवाज़, उसको क्या कहते हैं, डैम्पिंग. ठीक है, अब ये वाइब्रेशन अगर कम होती जा रही है इट मीन्स ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन. ठीक है, सो क्या हुआ कि ऑसिलेशंस जो कम होती जा रही हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी डैम्पिंग कहलाती हैं. ठीक है, इसी तरह से अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. हमें दी गई है बुक में आइडियल सिस्टम की एग्जाम्पल. ठीक है, कोई भी आप आइडियल सिस्टम ले लें, वो क्या करेगा, वो मूव करता रहेगा. ठीक है, ये तो हम लोगों ने साउंड के अकॉर्डिंगली बात की. अब हम उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं जो टॉपिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लाइक सिंपल पेंडुलम या हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम. ठीक है, उसमें क्या होता है कि लेट सपोज हम कह रहे हैं कि हमने एक मैस को मूव करने में हेल्प आउट किया. ठीक है, जो कि अटैच था एक फिक्स एंड से. ठीक है, दूसरे एंड पे मैस अटैच था, हमने इसको मूव करवाया तो ये यूं वाइब्रेट करता रहा. ठीक है, तो ये अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रही होगी, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रही होगी, तो ये क्या करेगा, मूव करता ही जाएगा. तो ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा मूव करना. ठीक है, तो जो चीज़ बेसिकली इसको कम करवाने में हेल्प आउट करिए वो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स हो वो क्या करती है, बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप करवा देती है. ठीक है, कोई भी बॉडी हर टाइम मूव नहीं करती रहती क्योंकि जब हम उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होती है वो उसकी एम्पलीट्यूड को कम करते 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 बिल्कुल ख़त्म कर देती है. ठीक है, तो हमारा बेसिक पर्पस डैम्पिंग को पढ़ने का यही है कि डैम्पिंग ऑसिलेशन बेसिकली है क्या, कि जब कोई रेजिस्टिव फोर्स यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, रगड़ प्रोड्यूस कर रही है, उसको स्टॉप करवा रही है. ठीक है, तो वो क्या करती है कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसकी वाइब्रेशन को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है या उसकी ऑसिलेशंस को ख़त्म कर देती है. और वो क्या चीज़ करती है, कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो हमारी से डैम्पिंग ऑसिलेशंस की इस टाइम पे क्या जो है डेफिनेशन बन सकती है कि ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम, ऑसिलेशंस ऑफ सिस्टम in presence of some resistive force. ठीक है,
सो ऑसिलेशंस जो हों किस टाइम के दौरान, जब कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट होती है तो उसे क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, क्योंकि उसमें अब रेजिस्टेंस पाई जाती है। और कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है, अगर वो आइडियल हो, आइडियल होता है कि वो बिल्कुल 100% उसमें सारी खूबियाँ ही हैं, कोई खामी नहीं है, ठीक है। जिस भी चीज़ को हम आइडियल लेते हैं, हम बेसिकली क्या कहते हैं कि उसमें कोई खामी बची नहीं, वो 100% प्योर चीज़ है, वो 100% प्रॉपर्टीज से भरी पड़ी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आइडियल। अगर वो आइडियल है तो हम इसको कह रहे थे कि मैस रुक जाते हैं। अगर हम कहें मैस नहीं, स्प्रिंग जो है वो वाइब्रेट करता करता रुक रहा है, इट मीन्स वो आइडियल नहीं है। अगर वो आइडियल होता तो वो बिल्कुल मूव करता रहता, ठीक है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें जो है हम अपनी बात करें या ह्यूमन बींग्स की या ऑब्जेक्ट्स की, तो उनमें कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है, ठीक है। तो हमारे केस में भी अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स है और वो क्या ऑसिलेशंस को कम करती जा रही है तो उसको क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। सो ये तो हमने एग्जांपल पढ़ ली मैस स्प्रिंग सिस्टम की, या हमने बेल की एग्जांपल देख ली। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। अब इसके नाम से ही पता चलेगा कि ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। शॉक का क्या मतलब होता है, वो जो झटके, जो एकदम आपको शॉक लगता है कोई बैड न्यूज़ सुन के, या कोई भी ऐसी न्यूज़ जो आप नहीं सुनना चाहते तो आप कहते हैं ओ मैंने ये सुनी तो मुझे शॉक लगा, ठीक है। तो वो बेसिकली ये वाला शॉक ही है। एब्जॉर्बर मीन जज़ब, ठीक है। इट मीन्स जो भी शॉक लगा, आपको झटका लगा है, उसको अगर जज़ब कर लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। अब ये शॉक एब्जॉर्बर जो है बेसिकली हमारे सारी कार्स, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल्स क्या होती हैं, जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स जो चल रही हैं, बसेस, ट्रेन्स वगैरह, उन सबको ऑटोमोबाइल्स कहते हैं, ठीक है। अब उनमें शॉक एब्जॉर्बर किस तरह से यूज़ होता है और इसका बेसिकली काम क्या है, ये काम करता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस पे, ठीक है। क्या मतलब कि इसने क्या एब्जॉर्ब करनी होती है, ऑसिलेशंस को। जो भी झटका आया है वो बेसिकली क्या है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है, तेजी से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो इसने क्या किया, उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन थी और एब्जॉर्ब हो गई सारी की सारी और हमें फील ही नहीं हुई, तो इट मीन्स वो क्या हो गई, डैम्प्ड हो गई, ठीक है। तो शॉक एब्जॉर्बर ने काम क्या किया कि ऑसिलेशंस को एब्जॉर्ब किया। सो अब हम शॉक एब्जॉर्बर को किस तरह से यूज़ करें। शॉक एब्जॉर्बर बेसिकली एक पूरा जो है डिवाइस कह लें इस तरह की बनी होती है। उसमें एक होता है पिस्टन, ठीक है, एक उसके अंदर होता है लिक्विड ऑयल, ठीक है। अब ये जो है इस तरह से पिस्टन होता है एंड नीचे ऑयल होता है एंड ये यहाँ से कार के साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है। ये कार के साथ अटैच होता है, ठीक है। ये पूरा एक डिवाइस सी बनी होती है और इसमें दो चीज़ें होती हैं, जस्ट पिस्टन, ठीक है, एंड ऑयल। अब वो ऑयल जो है वो बेसिकली एब्जॉर्ब करे। अब आपने देखा होगा कि समटाइम कुछ बहुत लग्जरी कार्स होती हैं, ठीक है। आप उसमें जंप का आपको इतना फील नहीं होता कि कोई जंप आया तो आपके बिल्कुल बॉडी के पार्ट्स भी हिल के रह गए, ठीक है, रिब्स वगैरह हिल गए, ऐसा नहीं होता। कुछ बहुत लग्जरी कार्स होती हैं, ठीक है। एंड कुछ ऐसी होती हैं कि जो वैन्स वगैरह चलती हैं वो इतनी खस्ता हालत में होती हैं कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा जंप फील होते हैं। बेसिकली वो जंप क्यों फील हो रहे होते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कोई चीज़ कर रही होती, ठीक है। जब कोई ऐसी हम चीज़ लगा दें कि वो जैसे ही जंप आया उसने सारे के सारे जंप के अंदर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है उसको जज़ब कर लिया अपने अंदर, तो हमें कुछ फील ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी कार्स में क्या लगा होता है, एक शॉक एब्जॉर्बर। उसने क्या करना होता है कि अगर हम किसी जंप के ऊपर से गुजरे हैं, ठीक है, कोई आगे हमारा स्पीड ब्रेकर आ गया और पता नहीं चला स्पीड से गुजर गए, तो आपको जंप लगेगा, ठीक है। वो जंप जो है वो आप अगर फील नहीं कर पा रहे तो उसकी सबसे मेन रीज़न है शॉक एब्जॉर्बर। तो शॉक एब्जॉर्बर ने क्या किया, जो एकदम से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, वाइब्रेशन को सारे को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लिया इट मीन वाइब्रेशन पहले उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा था। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
उसका बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड था, लेकिन एब्जॉर्ब होके हमें पता नहीं चला, इट मीन्स वो ख़त्म हो चुका है। तो वो क्या हो गई है, हमारे पास डैम्पिंग हो गई है। तो यही हमारा बेसिक पर्पस था कि हम समझें कि डैम्पिंग क्या है। तो डैम्पिंग में यही होता है कि जो भी ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही है, रेजिस्टिव फोर्स उसको ख़त्म करते, ठीक है। अगर हम शॉक एब्जॉर्बर के केस में देखें तो हमारा जो लिक्विड ऑयल है वो सारी की सारी जितने भी जंप्स वगैरह हैं या जो भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है एक्स्ट्रा, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड एब्जॉर्ब करने के बाद उसको बिल्कुल स्मूथ कर देता है। हमें बिल्कुल फील नहीं होता क्योंकि वो डैम्ड हो चुका हुआ है, वो ख़त्म हो चुका है। सो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 10.2।